मुंबई में घर के मामले को लेकर के पोजीशन, उसके बाद जो घरों के ऊपर कब्जा करना, इस तरीके से खरीदना और फिर उसके बाद में फिर दावे डालने, ऐसे अलग अलग चीजें सामने आती है। मैं हूँ पवई के इलाके में, जहां पर सोसाइटी है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिलहाल जो है एमएमआरडीए की टीम पहुंची हुई है और अमन एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो एसआरए की बिल्डिंग है। यहाँ पर करीब 25 साल पहले जमाल करके जो व्यक्ति थे वो यहाँ रहते थे और अभी करीब 25 साल 20-25 साल के बाद में जो एक व्यक्ति है यहाँ पर, जो महिला है, वो आकर के क्लेम करती है कि ये फ्लैट में रहे और इसी तमाम चीजों को लेकर के मामला कोर्ट में जाता है। और कोर्ट में जाने के बाद आज एमएमआरडीए जो है पहुंची है यहाँ पर। तमाम तरीके से यहाँ पर जो है दरवाजा तोड़ा गया ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसके अलावा पानी डाला गया, ऐसे क्यों किया गया, तमाम आरोपों के लिए मैं बात करूंगा यहाँ पर जो घर के लोग हैं। खाला, आपका घर है, ये क्या हुआ था पूरा बताइए। 2000 हम लोग ने लिए है तो पाइपलाइन इंदिरा नगर में घर खरीदे है थे सलमा खातून से, मगर वो घर खरीद के वो औलट हमारे नाम पे मिला। तो पहला ऐसा था कि 10 साल पहला अब हमारे नाम पे नहीं होता था, 10 साल तक इधर अलॉट नहीं था कि नाम पे नहीं हुई, तो इसीलिए सलमा खातून के नाम पे था। वो आती है 2011 में कि मेरा घर है मुझे दो, और हम बोले कि तेरा कैसा घर है, हम घर खरीदे है, ऐसा सब बातचीत हुई। तो फिर वो चौकी गई, चौकी जाके कंप्लीट हुआ, केस हुआ और इस मसले जमाल जो खालू है 1 महीना अंदर भी रह के आए और उसके बाद हाई कोर्ट से हमको वो ऑर्डर भी मिला है, हमारे हक में आया था। ये घर किसके नाम पे? सलमा खातून के नाम पे। तो आपने सलमा से घर खरीदा था? खरीदा था। उसके पेपर आपके पास है ना? पेपर है। अभी खरीदा था आपने? कितने पैसे? 2000 पाइपलाइन में खरीदे थे। उधर 26 जुलाई का पानी आया, पानी आने के बाद में टूट के हमको इधर पवई में मिला। मिलने के बाद में उसकी मेरा घर है बोली, तो जाके कंप्लीट करी और वो भी हम साबित कर चुके हैं कि वो बांग्लादेशी है। सलमा खातून से घर खरीदे थे, वो आई नहीं, उसकी दूसरी औरत ऐसी शादी की, दूसरी औरत कोहिनूर, और हमने वो भी साबित कर चुके हैं। और बांग्लादेशी है पूरा जाके कोर्ट में जमा कर दिए और वो अरेस्ट भी हो गई। उसके बावजूद भी ये बांग्लादेश आके हमारे पे इतना जुल्म दे रही है और एमएमआरडी वाले आके सबको 2 दिन का मोहलत मांगे, उन्हीं का बांग्लादेशी लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ हम 2 दिन का मोहलत मांगे तो हमको 2 दिन का मोहलत नहीं दिए। इनको पैरालिसिस हुआ है और उनका जो लड़का है उनको किडनी का वो है और उनका कोई दूसरा घर नहीं है, यही घर है रहने के लिए। अब हम ये घर सामान निकाल के बताओ, अब बजट में हम कहाँ जाए। लेकिन आपने घर सलमा से खरीदा था, तो अब जो कोहिनूर है वो कौन है? ये दोनों एक ही महिला है। तो ये सलमा और कोहिनूर का क्या मामला है? लेके हमारे से दावा करती है। कौन दावा करते हैं? कोहिनूर। अच्छा, इन दोनों में, सलमा में और कोहिनूर में, ये दोनों बांग्लादेशी आप बता रहे हैं। और आप क्या सबूत, क्या प्रूफ है कि आप ये जो कोर्ट के अंदर उसको साबित भी कर चुके हैं और उसके घर से पूरा प्रूफ भी ला के दिया है। उसका भाई खुद गवाही दिया है, वहाँ की जो पंचायत है वो भी गवाही दी थी, पंचायत का पेपर भी है, वो हमने कोर्ट में, हाई कोर्ट में जमा किए, दिल्ली के जो कोर्ट है उसमें जमा किए और वहाँ से भी ऑर्डर हमको हमारे हक में पास हुआ है। अभी कोर्ट में जो आपने डाला था, क्या मामला चल रहा था, क्या सूट फाइल की थी आप? यही कि ये घर बेच के और वापस से हमारे को आके ऐसा सलमा खातून साबित कर रही है। ये सलमा खातून नहीं है, सलमा खातून दूसरी है और वो भी हमने साबित कर चुके हैं। मगर हमारी गलती ये थी कि हमारे घर में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए कि जमाल खालू का इंतकाल हो गया, उसके बाद में फिर इनको पैरालिसिस हो गया, लड़के को किडनी का तो इश्यू हो गया, तो हम लोग के घर में इतना सदमा हो गया था कि हम तारीख पे जाने पर तारीख के जमाल ने ही सलमा से खरीदा था, बराबर। तो सलमा क्या नाम है, जमाल जो थे, उनको क्या हुआ, ऐसा कैसे उनकी मृत्यु हो गई? इसकी सलमा की, जमाल खालू का थोड़ा कुछ ऐसा हुआ था तो वो इंतकाल हो गया उनका। अभी क्या मामला है, क्या क्या बोल रहे थे आप? कौन बोल रहा था? थोड़ा आइए ना, नहीं बात तो करो ना। अरे मैं क्या बात करूं, मैं आप तो पड़ोसी है क्या? हाँ बोलिए। ये लोग कल से पुलिस वाले इतना परेशान कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ रहे हैं, आजू बाजू वालों को सबको परेशानी हो रही है। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे को भी तकलीफ हो रही है। ये लोग इतना परेशान किए और पूरी बिल्डिंग में लोग ने ऐसा वो कर दिए कि आग लगी बोल के सब परेशान हो गए एकदम। आग लगी मतलब ये किसने बताया? ये सब इन लोगों ने, पुलिस वाले लोग ने बोले आग लगी भागो, तो पूरी पब्लिक निकल के भागी। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 20-25 साल हो गए यहाँ पे।
पाइपलाइन में रहते थे। अभी ये जो मामला हुआ है, सलमा का नाम आ रहा है, कोहिनूर का नाम आ रहा है, जमाल जो अभी आ रहे थे, चुकी है सर, कौन घर बेच चुका? वो घर बेच चुकी है। यहाँ पे भगाने के लिए वो जो भी मसला है पहले का वो नहीं पता है, लेकिन हम पड़ोसी है, हमको पता है। लोग 25 साल से यहीं रह रहे, 25 साल से लोग है। बाकी ये सब है, पूछो इनको। ओ बताओ क्या यहाँ पे लोग यहाँ कितने साल से रह रहे? बुलाओ। घर खरीदे हैं, ये जमाल ने खरीदे थे क्या आपको? जमाल शेख का घर है, हम पड़ोसी है, तो पड़ोसियों को लोग इतना वो कर रहे, परेशान। नहीं, उसको नहीं जानते, हम इनके पड़ोसी है, इनको जानते हैं। क्या इन लोग का घर है, 25 साल से लोग यहीं पर रह रहे, इतना हम जानते। चलिए मैं थोड़ा देखता हूँ यहाँ पर। आप सोसाइटी के कौन है, सेक्रेटरी है? मैं चेयरमैन हूँ। क्या मामला क्या है पूरा, ये सब MMRD सारे लोग को? जो इनने बोला वही है। क्या है आप बताइए, क्योंकि आप सेक्रेटरी है यहाँ के, आपको सारी चीजें पता हो। 2-3 साल से है, इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो खतीजा भाभी ने बोला यही मैंने भी सुना। क्या बताइए ना, आप यहाँ पे, आपको तो पता होता होगा, आप सोसाइटी में सारी चीजें देख रेख करते हैं। नहीं तो इसका तो ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बोला वही है, मतलब ये भी हमने सुनने में आया। घर किसके नाम पे? घर किसका नाम पे? जमाल खालू के नाम पे। जमाल खालू के। हाँ। तो फिर कैसे कोर्ट में दावा डाल के ये सारी चीजें हो रही है? बस यही कल अचानक आ गई, मतलब ये 2006 से इनका ताबा है, 2006 से इनका ही ताबा है। देखा कोई लोचल लफड़ा नहीं था, और ये बस कल अचानक आए, बस वही ये हमने भी अचानक आ गई। इनका मजा कोर्ट में चालू था। तो अभी कोर्ट में क्या मामला है, कुछ ऑर्डर आपके पास आया? ऑर्डर अभी आने वाला है ना, ऑन द प्रोसेस है। हाँ। तो यहाँ पर अब देखिए कि तमाम ये MMRD के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, घर से सामान जो है पूरा निकाल दिया गया, और घर को सील करने की बात कर रही है। लेकिन इनका ऐसा दावा है कि पिछले करीब 20 साल से ज्यादा से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और उसी दौरान जो है कोई और व्यक्ति यहाँ पर आकर के जो है इस तरीके से दावा डालता है कि ये घर हमारा है, और ऐसे चीजें सामने आ रही है। थोड़ा मैं आपसे बात करूंगा, आपके एडवोकेट कौन है इन तमाम चीजों को जो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है? एडवोकेट आनंद है, मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हें असिस्ट कर रही हूँ। और क्या मामला समझ आया आपको, क्या चीजें हैं? बेसिकली जो पोजेशन ले रहे हैं, कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। देयर वाज एन ओरल डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट कि कल 6 बजे इन्हें चाबी लेना है, अगर स्टे इनके फेवर में नहीं आता है। लेकिन स्टिल ये कंटेम्प्ट हो रहा है ऑर्डर का और डायरेक्शन का। और MMRD एडवोकेट को सिंपलिसिटर जज ने कहा है टू नॉट टू टेक एनी स्टेप। स्टिल दे हैव बीन। तो MMRD कोई अधिकारी वहाँ मौजूद है तब ये ओरल ऑर्डर हुआ? तो MMRD के अधिकारी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं थी, लेकिन MMRD के एडवोकेट वहाँ पे मौजूद थे। और अभी गायकवाड़ साहब ये कह रहे हैं कि MMRD के एडवोकेट ने हमें ये इन्फॉर्म किया है कि कल मैटर रखा है 3 बजे। दैट्स इट, इतना इन्फॉर्मेशन। अभी क्या करेंगे, घर सीज होगा, क्या करेंगे? अभी जितना लग रहा है कि घर सीज हो रहा है, लेकिन जो हमारे एडवोकेट है वो लेटर भेजने वाले MMRDA को, जो ओरल डायरेक्शन इशू हुआ है, और साथ ही साथ ओरल डायरेक्शन प्रिंट भी होगा ना? यस, वो ऑर्डर कॉपी भी हमें भेज रहे हैं। ऑर्डर को ओके, मैं मुझे नहीं आया। क्या मतलब ये ऑर्डर जो आया ये प्रिंट होगा ना? हाँ, यस। तो ये ऑर्डर प्रिंट करके फोटो मार के क्यों नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे कि तुरंत जो MMRD को? बेसिकली रोजनामा डिक्टेट होता है, रोजनामा डिक्टेट होने के बाद प्रिंट होता है, और फिर वो ऑर्डर कॉपी हमें मिलता है पार्टी को। तो इस वजह MMRD वाले क्या कर रहे हैं? अभी MMRD पोजेशन ले रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं बाहर। आपने बताया कोर्ट का ऑर्डर? We have already informed them. We have already नहीं, फिर भी नहीं कर रहे। कौन अधिकारी है, बुलाइए बात करें। गायकवाड़ है अधिकारी, और उनके हेड है, गायकवाड़ कौन है, बुलाइए ना। कोई और है, वो जो चश्मा पहने वो उनके हेड है। नेटवर्क नहीं आएगा तो अंदर, नेटवर्क नहीं आएगा तो हाँ, वही सुबह से वही चल रहा है। सुबह से सर ये बता रहे हैं कि कोर्ट का ऐसा ओरल ऑर्डर आया है कि अभी फिलहाल 6 बजे तक का कुछ नहीं करना है, फिर क्यों सीज कर रहे हैं? बाद में सर लाइव वीडियो 2 मिनट कोर्ट ने मना किया तो फिर क्यों आप ऐसे इसको बाद में बोल सीज करने के बाद बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे आप? सर देखो अब कैसे यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जैसे एक एडवोकेट थे, अभी मैंने उनसे बात किया, बता रहे थे कि यहाँ पर नहीं, ये MMRD के अधिकारी
तो एमएमआरडीए के अधिकारी से बात करने की कोशिश किया, वो बाद में बताएंगे बोल रहे हैं, यानी कि सीज करेंगे उसके बाद बताएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कोर्ट में जो है ऑर्डर किया हुआ है और ऑर्डर किया हुआ है कि फिलहाल कल तक का कोई प्रदर्शन नहीं लिया जाएगी, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बिना किसी ऑर्डर को जो है माने, यानी कि कॉपी नहीं आई है इसलिए बिना ऑर्डर को माने जो ये बता रहे हैं कि पहले इसको सीज किया जाएगा। खाला आप यहाँ रहते हैं क्या कह रहे थे आप? इधर आओ खाला बोलो। इसका पूरा स्टोरी मेरे को मालूम है, घर कौन खरीदी किया, कैसा पास हुआ। हम लोग ने कितने साल से जानते हैं? मैं इनको 35 साल से जान रही हूँ, 35 साल से। हाँ? बोलिए आप बोलिए। ये रूम है ना, ये रूम वाले जो सलमा बोलते हैं ना, सलमा का नाम सलमा नहीं है, वो कोहिनूर उसका नाम, कोहिनूर उसका नाम है। कोहिनूर से वो सलमा बनी, उसकी जो रकील थी ना, घर मालिक की औरत है ना, रकील थी ना, उसका नाम सलमा है। उसके नाम से पास हुआ। रूम पास होने में फिर कोहिनूर का नाम है ना, सलमा बना के कोहिनूर से घर रख लिया लोग ने। खाली राशन कार्ड 25,000 में राशन कार्ड दिए। 25,000 जमाल को जिंदा घर को है ना बेच रही। पहला मेरे पास आई थी राशन कार्ड लेके, मेरे को राशन कार्ड से बोले प्रूफ है, बोले बेच के दे दो। बाढ़ आके गया, उस रहने घर नहीं था, उसके बाद डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में बेची है वो। तो बोली भाई मेरे को नहीं चाहिए। फिर दूसरी जगह गई है, उधर भी नहीं चाहिए। फिर तीसरी जगह गई, जमाल भाई के पास गई है। जमाल भाई में 25,000 में उसका राशन कार्ड खरीदी करे। 30,000 का एग्रीमेंट कॉपी देखा मैं, कुछ भी नहीं दिखा है, मुंह जबानी दे दी है। यही गलतियां दी है, पछता रही है जगह पे। नहीं 30,000 का खरीदी का पेपर बना हुआ है सलमा के नाम का और जमाल के नाम कार्ड, का। खाली राशन कार्ड जो असली वाली थी ना, वो बनाई ना पेपर। अच्छा वही, हाँ वो सलमा है। वो जो शादी बोलते ना, उसकी रखेल है वो औरत बना के रखा था। किसको? सलमा को क्या कोहिनूर? कौन है दोनों में से? सलमा है ना, सलमा उसकी रकील का उसके नाम से पूरा डॉक्यूमेंट बनाया। इसका नाम उसी के नाम से, इसका कोहिनूर से रखा था। इसका नाम है कोहिनूर। जो सलमा का नाम है ना, सलमा है, वो सलमा की जगह में उसके आदमी के साथ में वो औरत है ही नहीं है। फिर ये औरत नहीं रही तो उसका नाम इसको रखे, घर पास करे। राशन कार्ड बेची तो उसका घर पास करे। पास करने के बाद में मेरे पास है घर, अभी तो ये मत बेच, कार्ड मत बेच अभी, तो आगे चल के तेरे को बहुत भारी पड़ेगा। आज वही बात हो गई है। 25,000 में राशन कार्ड बेच के गई, वो नाम से इन्होंने फाइल बना के हाँ डाल दिए, बोर्ड में नाम आ गया तो उसके आदमी को कोई चढ़ा दिया। 2011 में आके, रुको, 2011 में आके हम लोगों के बोल रहा था, बोले भाभी मेरे को आधा घर दिलाना जमाल भाई से। भाई तेरे को आधा घर नहीं मिलेगा, तेरे को 50,000 दिला सकती हूँ मैं। 50,000 की बात कर, मैं तेरे को बोले तू घर नहीं दिया, तू राशन कार्ड बेचा है, तू घर तो नहीं दिया। अभी तेरे को 50,000 में दिला सकती, तू चल। बोले मेरे को 50,000 की जरूरत नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं लिया तो पूरा आधा लूंगा। जब से 2011 में केस डाला तो हम लोग ने सब, लेकिन उसने घर बेच दिया तो फिर क्यों वापस आ गया है कि मेरे को दे दो? नाम आ गया ना, पार्टी में उसके नाम का आ गया ना, बोर्ड में जो नाम डाला, नीयत खराब हो गई। राशन कार्ड का था ना, नीयत खराब हो गई। उसकी नीयत खराब होने से जमाल भाई को ये ना 1.5 महीना जेल में डाले थे। फिर हम सब मिलके हाई कोर्ट में गए, हम लोगों ने घर पास करके लेके आए। नकली आई, वो भी नकली कोहिनूर। जो सलमा है ना, उसका नाम कोहिनूर है। वो जो राशन कार्ड में नाम है ना, वही लग के ये लोग ना आगे मैं सलमा है आगे खड़ा हो गई है। जब से ये केस चालू हो गया, जब से ये केस 2011 से केस चालू हुआ, फाइनल भी करे हम लोग ने। हाँ है भी, वो ऐसा नहीं है, वो जो कौन है ये नहीं है, ये गलत ना इंसाफी हो रही है ये। हाँ तो अभी उसको भी पैसा दिए भाई। कौन पैसा दिया? कौन आया? ये जमाल भाई ने दिए, दूसरा को फिर पैसा दिए। मुच्छड़ करके मेरा घर बोल के आया, उसको भी पैसा दिए। कौन पैसा दिया? जमाल भाई दिए, जमाल भाई दिए। घर मैं उधर से पहले से हूँ, उनके साथ में रहता था। ये बेच के गई, हमको बोले जमाल भाई ने खरीदे थे। हाँ, ऊपर का गाड़ी के बांधने पटरी के पास पड़ी थी, मैं लाके पाइपलाइन में बसाया उसको। प्रूफ बनाई नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में प्रूफ बनाई है, बनाई तो जमाल भाई के पास देखे, हमको बोले बगैर भागी को हमारे घर में खाना खाने वाली हमारे साथ में रहे, ला करके बसाया, वही घर उजड़ने पे आ गई। हाँ वही।
मैं खुद लाके बसाया उसको भाई हम पड़े पाइपलाइन में। पड़े रहे वो पटरी किनारे हमने पटरी लाके किनारे। बसाए। बोले कब की बात है ये? वही बाढ़ के बाद में बाढ़ का भी आया था उसकी पहले की बात है। पहले की बात है। बाढ़ आने के बाद में भाग गई है। उसके बाद में लहेक मुच्छड़ आया, लहेक मुच्छड़ को भी पैसा दिए, कितना पैसा दिया? 10,000 रुपए दिए उनको। 10,000 का कुछ दिए। खाली रात मेरा घर बोल के आ गया, उसको भी 10,000 दिए। वो गलती है वो वो काबिल है। जमाल भाई की। वो प्रूफ नहीं बनाए जमाल भाई, इतना गलत हो गया। नहीं, एक पेपर तो है ना, एग्रीमेंट बनाया हुआ, हाँ, वो जो खरीदने agreement- का पेपर बनाया हुआ। हाँ, वो बनाया, उसके बाद में बनाया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अभी अधिकारी सो जो आए हैं, क्या बोल रहे अभी हमको कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है कि कल के 6 बजे तक तुम सील नहीं लगा सकते, फिर भी एमएमआरडी वाले नहीं मान रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी नहीं मान रहे। तो उसके क्या बोल क्या रहे? अभी आप बात करो उनसे कि क्या बोल रहे हैं, आप मीडिया वाले उनसे बात करो, हमारा तो सुन रहे नहीं है। वो जो भी वो अभी वो ऑर्डर कॉपी मंगा रहे हैं वो लोग। ऑर्डर कॉपी आएगी तो वो छोड़ देंगे, मतलब नहीं कुछ करेंगे। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। तो ऑर्डर कॉपी आने के लिए भी टाइम लगता है ना, जब जज बोला है नीचे जाएंगे, ऑर्डर कॉपी निकालने के लिए भी आधा 1 घंटा जाता है ना, मगर ये लोग हमारे को टाइम नहीं दे रहे। ये कोर्ट में केस आप बताए डाले थे, कब से है कोर्ट में मामला? 2011 से। उनसे बात करवाओ ना मेरी। भाई क्या पूरा बात है मुझे बताइए। जैसे कि अभी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो मैं देखा आप बात कर रहे थे उनसे। अभी बात ऐसी थी कि हम लोग कोशिश कर रहे थे पूरी, और मैं यहाँ पे, मेरे को 20 साल हो गए आके, 20 साल से मैं जानता हूँ। यहाँ पे हमारे जमाल खालू थे, जो हमारे बड़े थे यहाँ पे, जो पूरी कॉलोनी की मदद भी करते थे, सब करते थे। ये उनका रूम था, ये चौल में किसी से खरीदे थे। उसकी 2 औरत थी, उसके नाम पे था। अभी वो बंगाली है, बांग्लादेशी है, वो इन लोगों पर ब्लेम डाल रही कि मेरा घर है। हम लोग यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, हम जानते हैं घर इनका ही है, जमाल खालू का, असलम भाई का। ये हमको मालूम है, मेरा बचपन यहाँ पे निकला है और यहाँ पे हर कोई मुझे भी जानता है। मेरे को इतना मालूम है कि घर इनका ही है। 20 साल से इनके पास कोई आया नहीं। सडनली कोई भी आके बोल रहा है कि रूम मेरा है, रूम मेरे को दे दो। कोर्ट जा रहा है, एमएमआरडी जा रहा है, यहाँ पे कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। अभी हमारा कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, लेकिन अभी कॉपी हमारे को मिली नहीं है। जैसा आपने बोला है कल के लिए, अभी कल तक का देखेंगे। लेकिन एमएमआरडी वाले साहब भी बोल रहे हैं, हमारे अधिकारी भी बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑर्डर मिलेगा तो हम सील खोल के दे देंगे आपको। लेकिन आप बता रहे ना कि अभी वो एडवोकेट से मतलब कि ओरल ऑर्डर हुआ, प्रिंट आएगा उसका। ओवरऑल ऑर्डर हुआ है, लेकिन एमएमआरडी का ऐसा कहना है कि उनके जो लीगल डिपार्टमेंट में है, उनके तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है, वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं। हमारे वकील ने बोला है कि ओरल में जज साहब ने बोला है कि आज तुम अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, कानून ने जो ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, अगर उसका उल्लंघन अगर ये लोग करेंगे तो क्या सभी अधिकारी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे आप लोग? हाँ, अधिकारी के खिलाफ जाएंगे हम लोग, एमएमआरडी के खिलाफ जाएंगे हम लोग। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है और लोग उसका उल्लंघन करेंगे, जैसे कि हम कर रहे थे, हम पे दबाव बना रहे थे कि हम केस लेंगे, हम एफआईआर करेंगे, हम भी उसका कार्रवाई आगे करेंगे, जो हमसे हो पाएगा। शुरुआत से बताइए कि कैसे ये घर गीला इसके लिए पड़ा कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड बुलाया गया था, और फायर ब्रिगेड से बुला के पानी वानी मारा गया, ऐसा बोल के आग लग गई बोल के ऐसा बुलाया गया फायर ब्रिगेड को, और यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये झूठ किसने बोला? ये कौन बोला ये मालूम नहीं मेरे को, लेकिन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया ये बोल के यहाँ पे आग लगी है। शुरुआत में जब एमएमआरडी वाले आए तो रिक्वेस्ट करे उनको खोलने के लिए, रिक्वेस्ट की है खोलने के लिए। हम लोग ने, सब लोग ने उन लोग की मदद की है, अधिकारी की मदद की है, सबकी मदद की। हम लोग सब यहाँ खड़े थे। मेरी बहन से मैंने बोला, मेरी बहन बोली मैं खोल के दूंगी, मेरे को 4 बजे का टाइम चाहिए। मैं बोली जज का जो ऑर्डर आएगा, जब तक के टाइम दो, जज का ऑर्डर आएगा तो हम खुद खाली कर देंगे। छोटे 3 बच्चे हैं और सास है, मेरे हस्बैंड है और मेरी मम्मी रहती है। अभी जैसे आपका सामान पूरा बाहर निकाल के फेंक दिया गया, अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अभी क्यों कोई ठिकाना नहीं है हमारा, अभी बाहर ही पेचिस में पड़े रहेंगे जब तक नहीं होता है। एक ही घर है, कैसा कैसा इंसान मेहनत करके उस टाइम पे जब 2006 में 26 जुलाई में बाढ़ आई थी, जब हमको सबको गरीबों को यहाँ पे मिट्टी नदी के कटिंग में शिफ्टिंग में दिया था। यहाँ पे कोई कॉलोनी में इतना पैसे वाला नहीं है कि अभी ये घर छोड़ेंगे तो हम दूसरा घर खरीद लेंगे। यहाँ पे ऐसी हालत है कि मतलब रोज कुआं खुदने है और रोज पानी पीने गए। यहाँ पे कमाने के लिए भी एकदम हालत खराब है। आपको सबको मालूम है कि क्या चल रहा है देश में, धंधा पानी है नहीं, किसी का काम धंधा नहीं है। इनकी जो सास है उनको पैरालाइज का प्रॉब्लम है, वो बुजुर्ग इंसान भी दूसरे के घर में बैठा कर, हम लोग 2 घंटे से उनके घर में बैठा कर रखे हैं। ये जो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान, एमएमआरडी वाले हैं वो बोल रहे हैं, नाम क्या है? नाम मेरे को मालूम नहीं किसी का यहाँ पे अधिकारी का। वो लोग बोल रहे हैं कि हमको, हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है ना, हमारे को लीगल डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ आया नहीं है। ऑर्डर बोल रहे आया, फिर चीज कर रहे सर।
हाँ देखो बात नहीं कर रहे लोग। नहीं कर रहे बात। नहीं करेंगे। ये बांग्लादेश वाला क्या मैटर है? वो जिसने केस करी है इनके ऊपर कि मेरा है घर बोल के MMRDA में कोर्ट में जाके, वो एक्चुअली लेडी है ना, वो डमी लेडी है। वो लेडी का कुछ भी नहीं है, वो डमी है, वो बांग्लादेशी है। लेकिन ये कार्रवाई कोई कर क्या प्रूफ है आपके पास कि वो बांग्लादेशी, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट? का पूरा डॉक्यूमेंट है और वो बांग्लादेशी का उसका एड्रेस। ये जो प्रूफ है ना, प्रूफ ऐसा कुछ लिखत में प्रूफ नहीं है, कुछ पेपर नहीं है, ये ओरली प्रूफ है, क्योंकि 40 साल से ये लोग उनको पहचानते हैं। कोर्ट में साबित ये 40 साल से कोर्ट में भी उसके खिलाफ डाले कि ये बांग्लादेशी है। साबित भी किए हैं। बांग्लादेशी को कोर्ट में भी डाले ये लोग ने, सब कुछ चालू है। नीतीश राणे जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं बांग्लादेशी बांग्लादेशी, अभी कैसा लग रहा है इस तमाम चीजों के बीच में कि बांग्लादेशी आके परेशान कर रहे हैं? अभी जो रितेश राणे बोलता है, अभी हमको परेशानी से ऐसा लग रहा है कि रितेश राणे अपने जगह पे एकदम सही बोलता है। जो रितेश राणे जो है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि सही बोलता है कि भाई अभी हम देखो, हम लोग इंडियन सिटीजन हो गए और हमारे घर को सील किया जा रहा है, हम लोग घर के बाहर हैं। एक बांग्लादेशी है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। कौन लगा? मैडम भी है ना, वो मैडम से तरह काम पैसे का पूरा लेन देन हुआ है, पूरा पेपर है मेरी बहन के पास, पूरा लिखत में बिक्री का, खरीदी बिक्री का, नोटरी का पेपर है। ये जो रूम है ये चौल में खरीदा गया था वो लोग से, ये इधर का खरीदा हुआ नहीं, ये झोपड़पट्टी में ही खरीदा गया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ गई झोपड़पट्टी में, आपको मालूम होगा सर कि जैसे कि 2006 में झोपड़पट्टी में जिसके नाम पे रूम था उसके नाम पे MMRDA वाले ने, गवर्नमेंट ने अलॉट करके दिया है, जिसने खरीद लिया उसके नाम पे नहीं दिया है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 साल तक का इसको MMRDA से ऐसा ऑर्डर था कि 10 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो MMRDA का रूम, इसलिए मेरी बहन लोग ट्रांसफर नहीं कर पाए। अब वो 10 साल के पहले उसने कोर्ट में सब केस कर दी कि ये रूम मेरा है। और हाई कोर्ट के जज ने उनको बोले भी थे कि आप 10 साल तक सोए थे क्या, 10 साल तक कहाँ थे आप, जब तुम्हारा घर था, जब मिला था उसी टाइम क्यों नहीं गए, ऐसा बोल के जज ने हमारे फेवर में मतलब स्टे ऑर्डर भी दिए थे कि जब तक इनका फैसला नहीं होता जब तक इनका वो रहेगा ऑर्डर। लेकिन मेरे ससुरे मर गए तो उसके बाद में हम लोग जाना आना बंद कर दिए, वो वजह से इतना तकलीफ हो गई। तो मामला ऐसा है, थोड़ा सा प्लीज दो। मामला ऐसा है कि बैंड्रा पाइप रोड पर झोपड़पट्टी थी, जहां पर 2006 में जो है बाढ़ आई थी, पानी भर गया था, तब जाकर के यहाँ पे एक लोगों को, वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया। लेकिन उस बीच में जमाल जो थे, वो जमाल ने बैंड्रा की जगह ली थी और बाकायदा इनके बीच में जो खरीदो फरोख्त के पेपर बने हुए हैं। उसके बाद जब सलमा और सादिक ने जब घर बेचे थे जमाल को, और जमाल को उसके बाद में इस इलाके में यानी कि पवई के इलाके में घर मिला SRA के बेसिस पे, तो वो यहाँ पर आकर के रहने लगे। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 15-20 साल बीत जाने के बाद सलमा खुद आ जाती है यहाँ पर और इस तरीके का दावा करती है कि ये जो घर है वो मेरे नाम पर है। इस तरीके से इनका आरोप है कि सलमा ने जब पहले घर बेच दिया था, अब जाकर के उसके नीयत खराब हो गई, इन्होंने जो है कोर्ट में मामला डाल दिया और कोर्ट में फिलहाल ये मामला पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तमाम MMRDA की लोग हैं, सामान जो है पूरा यहाँ पर निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा साइड से इनका रिकॉर्ड लेना, अपन करेंगे कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आए हुए, बात भी नहीं कर रहे, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप सामान देखिए, पूरा बाहर पूरा सामान देखिए, पूरा का पूरा सामान पूरा बाहर पड़ा हुआ है यहाँ पर। क्या ऑर्डर का है? ऑर्डर कॉपी दिखाओ मैडम, ऑर्डर बताओ ना, ऑर्डर। विचार आपण लगेच बोलायला इसमें ऐसा आया है लिखा हुआ, बोलो उसको। हाँ, इसमें ऐसा आया है कि डायरेक्टेड कोड MMRDA टू इंटीमेट इट्स ऑफिसर सीनियर एडवोकेट HS Anand submitted before the court that is if tomorrow no relief is granted would be इधर पे साइड में ये मेरे पास है। क्या ऑर्डर है बताइए।
क्या ऑर्डर है बताइए ना, वो लोग काम कर रहे थे, आप बोलिए ना। उन्होंने जज ने क्या बोला है कि नो स्टेप्स टू बी टेकन टिल टुमारो। उसमें क्या लिखा है 6 कि बजे भेजा है उन्होंने? सुनिए, उसने क्या बोला है जज ने कि कल तक के कोई स्टेप्स नहीं लेना, और इसने ये बोला है कि 2 बजे 2:45 को मैटर रखा है, और ये भी कहा है कि हाँ, और 6 बजे हम चाबी दे देंगे उनके हाथ में ताकि वो पोजेशन ले ले। बस कौन ये पोजीशन ले ले, ये ले लिया? MMRDA विल टेक अ पोजेशन। तो अभी फिलहाल रिलीफ मिला है क्या रिलीफ कोर्ट? मिला है, ऑर्डर कॉपी आ रहा है और ये जल्दी दे देंगे फिलहाल, ठीक है। बट फिलहाल अभी ऑर्डर कॉपी के लिए ओरल डायरेक्शन के हिसाब से ये है कि नो स्टेप्स टू बी टेकन। MMRDA के एडवोकेट को ये बोल दिया उसमें गया नो है। रिलीफ लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहे हैं? वो कोई इंटरिम रिलीफ होती है, दूसरी कोई अदर रिलीफ होती है वो चीज के लिए, लेकिन उस वहां पे जब हमने बताया ना कि ऑफिसर्स खड़े, तो उन्होंने ओरल डायरेक्शन से ये कहा कि नो स्टेप्स टू बी टेकन। MMRDA को नो स्टेप्स टू बी टेकन मतलब कोई भी पोजेशन वगैरह के लिए कोई स्टेप्स मत लो अभी, हाँ कार्रवाई मत करो। करेक्ट। तो फिलहाल अभी ऑर्डर अब तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ऑर्डर करता है, और कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद वक्त लगता है तमाम चीज़ों को जो है प्रिंट वगैरह लेकर के, तमाम अप्रूवल्स लेकर के चीज़ें सामने आने के लिए। तो फिलहाल सामान जो है घर वालों का पूरा बाहर पड़ा हुआ है। MMRDA के जो लोग हैं वो सील लगा रहे। कैमरा थोड़ा सा ले लेना आगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर अभी फिलहाल सील कर रहे हैं इसको, और क्योंकि अब तक कोर्ट का कोई जो है ऑर्डर इनके पास नहीं आया, इस तरीके की बात सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल मामला जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर को लेकर के रुका हुआ है। तो देखते हैं इसके ऊपर अब तमाम चीज तरीके से कल जो 2:45 पर यानी कि कल जो वो कोर्ट का मामला है, तो कल क्या रिलीफ इनको मिलता है, क्या घर वाले इनके घर में वापस रिटर्न आ पाते हैं या नहीं। फिलहाल MMRDA की टीम और ये स्थानिक पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। घर का सामान सारा बाहर निकाल दिया गया है और घर को यहाँ पर सील किया जा रहा है। पवई की ये स्टोरी थी, पवई का मामला था, और कोर्ट में फिलहाल ये मामला पेंडिंग है।